ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ओलंपिक से भारत के लिए बुरी खबर आई है। महिला पहलवान विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए कुछ ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दी गई हैं। विनेश फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन मुकाबले से पहले ही अयोग्य हो गई। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने क्यूबा की युस्लिनिस गुजमान लोपेज को हराकर ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान होने का गौरव हासिल किया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनेश फोगाट को देश का गौरव बताते हुए कहा कि आप चैंपियनों में चैंपियन हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आज की असफलता दुखदायी है और इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। उन्होंने विनेश फोगाट को संबोधित करते हुए कहा कि चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। आप और मजबूत होकर वापस लौटे। हम सभी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की पानी में डूबने से हुई मौत की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इससे पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक समिति भी गठित की है। यह समिति घटना के कारणों की जांच कर जरूरी उपाय सुझाने के साथ नीतिगत बदलावों की भी सिफारिश करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 48 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ये जानकारी दी। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए पुनर्परीक्षा का पहला चरण आज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। परीक्षा का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में 545 केंद्रों पर किया गया था। इधर खगड़िया में पुलिस ने छापेमारी कर सॉल्वर गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से परीक्षा की फर्जी उत्तर कुंजी बरामद की गई है। मौके से 90 अभ्यर्थियों की भी गिरफ्तारी हुई। बाद में इन सभी का सत्यापन कर परीक्षा में शामिल होने के लिए छोड़ दिया गया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते प्रदेश की अधिकांश नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से मात्र 25 सेंटीमीटर, हाथीदह में 38 सेंटीमीटर और तीखा घाट में 91 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। वहीं भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी चेतावनी के स्तर को पार कर गई है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज, रुन्नीसैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान को पार कर गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में, बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में, कमला बलान मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में तथा परमान नदी अररिया में चेतावनी के स्तर से ऊपर बह रही है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा के ग्वालपाड़ा में सबसे अधिक 163.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं औरंगाबाद के कुटुंबा में 151.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, नवादा और जमुई जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।